Hello students, you are welcome back this platform of MS एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। स्वागत करता हूं आपका MS एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे। आज का वीडियो आपको दिख रहा होगा जैसे कि स्क्रीन पे कि आज का वीडियो है व्हाट शुड आई डू आफ्टर बीएड और डीएलएड। बहुत सारे छात्रों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूज़न रहता है। वो बीएड या फिर डीएलएड तो कर लिए हैं, उन्होंने बीएड या फिर डीएलएड का डिग्री उन्होंने ले रखा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इसके बाद से हमें क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं कि बीएड या फिर डीएलएड करने के बाद से ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जॉब लगी जाएगी, क्योंकि इसके बाद से भी बहुत सारा प्रोसेस है टीचर बनने के लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यही रहेगा कि व्हाट शुड आई डू आफ्टर बीएड और डीएलएड, यानी कि बीएड और डीएलएड करने के बाद से क्या करना चाहिए, क्या आप करेंगे तो एक टीचर बनेंगे। तो आज का वीडियो इसी के बारे में होगा। तो आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो MS एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आप इस नेम से सर्च करके और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जो भी अपडेट होगा यहाँ पे आपको पहले पता चलेगा, और आपका कोई भी क्वेरी होगा, कुछ भी आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं और मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि बीएड और डीएलएड करने के बाद से क्या ज़रूरी होता है टीचर बनने के लिए। ये बीएड डीएलएड कर लेना सफिशिएंट नहीं है, ये बीएड और डीएलएड कर लेना सफिशिएंट नहीं है टीचर बनने की। ठीक है, ये तो एक बैचलर ऑफ एजुकेशन हो गया। ठीक है, ये एक बैचलर ऑफ एजुकेशन ही हो गया, यानी कि आपने एजुकेशन से बैचलर कर लिया। ठीक है, तो इसके बाद से भी होते हैं जैसे कि टेट आपको करना रहता है। बहुत सारे स्टेट हैं टेट के बाद से सुपर टेट के एग्ज़ाम लेते हैं, तो उसका भी देखना रहता है। तो आइए डिटेल में एक एक चीज़ जानेंगे कि बीएड और डीएलएड करने के बाद से और क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा टेट और सीटेट। तो अगर आप बीएड फाइनल कर चुके हैं, ठीक है, क्या बीएड फाइनल कर चुके हैं, या फिर आपने डीएलएड कर रखा है, ठीक है, डीएलएड कर रखा है, तो आपने ये चीज़ें क्यों किया होगा, इसीलिए ना कि आपको एक बेहतर जॉब टीचर में मिल सके और आपको गवर्नमेंट टीचर में आपकी जॉब लग जाए। ठीक है, तो अगर आपने बीएड किया या फिर डीएलएड किया तो इसके बाद से टेट क्वालिफाई करना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। टेट या सीटेट, मैंने लिखा है टेट और सीटेट क्वालिफाइड। टेट का मतलब हुआ कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो अपना हर स्टेट अपना एक टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसे क्या बोलते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टेट का फुल फॉर्म क्या होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि हर एक स्टेट अपना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट का एग्ज़ाम कराता है। और ये सीटेट जो है ये सेंट्रल के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ये होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो ये सीटेट ऑल ओवर इंडिया मान्य होता है, यानी यूँ कहें तो लगभग सारे राज्यों में सीटेट, हर राज्य सीटेट को वैलिड करता है। यानी कि अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हैं या फिर आप अपने राज्य की कोई भी टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं, तो आप यानी कि आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई आप कर चुके हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे एक चीज़ और यहाँ पे कन्फ्यूजन आप लोगों को होगा कि जैसे कि हमने कहा कि सीटेट ऑल ओवर इंडिया, यानी कि हर स्टेट, हर राज्य इसको वैलिड करती है। ठीक है, और टेट का क्या मसला है, टेट के बारे में मैं बता दूं कि टेट यानी कि जैसे कि आप यूँ मान लें कि आप बिहार से हैं, कहाँ से हैं, सपोज करें कि आप बिहार से हैं, तो बिहार राज्य के द्वारा बीटेट यानी कि बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। आप इसको क्वालिफाई करेंगे यानी पास करेंगे तो आप केवल बिहार की जब भी वैकेंसी आएगी टीचर की, तो आप केवल बिहार के लिए एलिजिबल होंगे, बिहार में ही बिहार टेट अप्लीकेबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है तो सीटेट आपको लगभग हर राज्य में ये वैलिड है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो एमपी हो, हर राज्य में सीटेट वैलिड है। तो आप या तो सीटेट क्वालिफाई कर लें या फिर टेट क्वालिफाई कर लें, दोनों क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। 150 अंक का पेपर होता है सीटेट का, 150 में जनरल के लिए आपको, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ,
जनरल के लिए आपको 60%, 60% कितना हो जाएगा 90 मार्क्स, कितना हो जाएगा 90 मार्क्स लाना होता है। और ओबीसी के लिए कितना लाना रहता है, ओबीसी के लिए 55 मार्क्स, 55%, तो 150 का 55% कितना हो जाएगा आपको 83, कितना हो जाएगा 83, यानी ओबीसी वाले को 83 नंबर्स लाना होता है और जनरल वाले को 90 नंबर। इतना नंबर आप टेट या सी टेट में लाते हैं तो आप टेट क्वालिफाई, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आप क्वालिफाइड हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या टेट और सी टेट क्वालिफाई कर लेना एनफ है, तो नहीं। क्या इसका आंसर होगा नहीं, टेट और सी टेट क्वालिफाई कर लेना ही ये इसका टीचर बनने की आपका यूँ कह सकते हैं कि एक अंतिम नहीं है, क्योंकि टेट और सी टेट के बाद से भी आपको सुपर टेट देना पड़ता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बहुत ऐसे राज्य हैं जो टेट या फिर सी टेट आप क्वालिफाइड हैं, यानी कि टेट का आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं तो उसके बाद से सुपर टेट लेती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि सुपर टेट का एग्ज़ाम नहीं कराती हैं। जैसे कि हम बात कर लें आपको बिहार का, ठीक है, तो बिहार में अगर आप बिहार टेट यानी कि बी टेट, ठीक है, या सी टेट क्वालिफाइड हैं, क्या है क्वालिफाइड हैं, जनरल से हैं तो जनरल से, ओबीसी हैं तो ओबीसी, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो जब भी बिहार में टीचर की बहाली आएगी तो आप डायरेक्ट फॉर्म डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फॉर्म आप भर सकते हैं। और आपका जो एकेडमिक मेरिट होगा, एकेडमिक मेरिट के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि एकेडमिक मेरिट कैसे बनता है। तो आपका जो एकेडमिक मेरिट होगा उसके आधार पे आपका यहाँ पे मेरिट बनता है। लेकिन वही हम बात कर लें अगर यूपी की, बिहार के पड़ोसी राज्य यूपी की अगर बात कर लें तो यूपी में है कि आपको टेट भी क्वालिफाई करना है, ठीक है, टेट के बाद से प्लस सुपर टेट, क्या सुपर टेट, सुपर टेट कितने मार्क्स के होते हैं 150 का होता है। तो 150 में आप जितना मार्क्स लाएंगे तो इसका परसेंटेज निकाला जाता है और प्लस एकेडमिक दोनों को ऐड करके तब आपका मेरिट बनता है, क्या बनता है, तब आपका मेरिट बनता है। तो यूँ कह लें कि सुपर टेट, वही आप यूपी की जब बात करेंगे तो सुपर टेट में भी जो 150 अंक का होता है, कितना का 150 अंक का, तो इसमें भी जितना आप मार्क्स लाते हैं वो बहुत ही आपको ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें क्वालिफाइंग नेचर नहीं होता है, इस पे ही मेरिट बनता है, ये सुपर टेट पे ही मेरिट बनता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये सुपर टेट में जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाने की आपको कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जा कर के आप एक टीचर बन पाएंगे, अन्यथा आप बाहर हो जाएंगे। तो बहुत सारे राज्य हैं जो सुपर टेट लेते हैं, बहुत सारे राज्य हैं जो सुपर टेट नहीं लेते हैं। टेट या फिर आप सी टेट क्वालिफाई हैं तो एकेडमिक मेरिट बना दिया जाता है, अगर आप मेरिट में आते हैं तो आप टीचर बन गए, अगर नहीं आते हैं तो फिर आप बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा टेट और सी टेट के बाद से अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ये सुपर टेट और नॉन सुपर टेट के बारे में आपको हमने बताया, ठीक है। अब आइए आगे जानते हैं। आगे आप लोगों का क्वेश्चन ये रहा कि विच वन इज़ बेटर, बीएड और डीएलएड, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि दोनों में से कौन बेटर है, बीएड कर लेना बेटर है या फिर डीएलएड, क्या, या फिर डीएलएड करना, दोनों में बेटर कौन है। तो हम आपको बता दें कि आप दोनों कर सकते हैं, दोनों बेसिक बात ये किया जाए तो दोनों ही टीचर, दोनों से ही आप टीचर बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए अपॉर्चुनिटी की तो अपॉर्चुनिटी बीएड में सबसे ज़्यादा है। जैसे कि बीएड में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है मैं आपको बता दूं। अगर आप बीएड किए हैं तो आप प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं, 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं, आप जूनियर यानी 6 to 8 के भी टीचर बन सकते हैं, और 9th और 10th तक का भी टीचर बन सकते हैं टीजीटी के थ्रू, क्या समझे, टीजीटी के थ्रू आप 9th और 10th के भी टीचर बन सकते हैं। तो यूँ कहा जाए तो अगर आप बीएड किए हैं तो आप 1 से लेके 10 यानी कि 1 से 10वीं तक के आप शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो आपको यहाँ पे एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, यानी कि आप केवल प्राइमरी के टीचर बनेंगे, क्या बनेंगे, प्राइमरी के टीचर बनेंगे। यहाँ पे आप जूनियर का या फिर 9th और 10th का आप नहीं बन पाएंगे डीएलएड में। डीएलएड में बस आप डीएलएड किए हैं तो प्राइमरी का ही टीचर बन पाएंगे,
ठीक है। तो ये आप अपने सहूलियत से कुछ भी कर सकते हैं। बीएड भी 2 साल का होता है, डीएलएड भी 2 साल का होता है। बीएड के लिए आपको ये रहता है कि इंटर के बाद से ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन के बाद से आपको बीएड करना है। और डीएलएड में क्या है कि आप इंटर के बाद से डायरेक्ट डीएलएड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि कौन सा बेटर है आपके लिए। आपके लिए जो बेटर है वो आप वहाँ पे वो कोर्स आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी की कि किस में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी आती है, तो भाई मैं सीधे ये बोलूँगा कि बीएड वालों की सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है। इनकी सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि अगर ये प्राइमरी का वैकेंसी आ रहा है तब भी ये एलिजिबल है, ठीक है। अगर ये जूनियर का वैकेंसी आ रहा है 6 to 8 तब भी ये एलिजिबल है। अगर 9th और 10th यानी टीजीटी टीजीटी के लिए आ रहा है तब भी बीएड वाले एलिजिबल है, ठीक है। लेकिन वहीं डीएलएड की बात करें, ठीक है, तो डीएलएड केवल प्राइमरी में क्या आता है 1 to 5, बस 1 to 5 के लिए ही टीचर ये बन पाते हैं, ठीक है। तो बात क्या मतलब किया जाए तो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी बीएड वालों की ही है। लेकिन एक चीज़ हम बता दें आपको इसमें कि बीएड वाले, अगर आप बीएड किए हैं और बीएड के बाद से अगर आपके पास कोई भी मास्टर डिग्री है, ठीक है, मास्टर डिग्री यानी कि एमए हो या फिर एमएससी हो, क्या एमए या फिर एमएससी कोई भी आपके पास डिग्री है, तो आप यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर पीजीटी। इसके लिए पीजीटी के लिए भी आप एलिजिबल हैं। तो पीजीटी में क्या है भाई, तो पीजीटी में है कि आप 10+2 के टीचर बन सकते हैं, क्या 10+2 के टीचर यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा, इसमें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी किस में है, तो आप आई होप आप समझ गए होंगे तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी किस में होती है, ठीक है। तो एक चीज़ और आपको यहाँ पे हम बता दें, थोड़ी सी आपको टेट और सीटेट से रिगार्डिंग हम थोड़ी सी बात कर लें। जैसे टेट हो गया या फिर आपका सीटेट हो गया, इस दोनों में आपको बता दें, चाहे वो टेट से आप समझ जाइएगा कि ये स्टेट यानी कि स्टेट जो कंडक्ट कराती है अपना, तो उसकी मैं बातें कर रहा हूँ, और सीटेट यानी सेंट्रल वाला, ठीक है। तो इसमें 2 पेपर होते हैं। जैसे अगर आपको 1 to 5 के लिए टीचर बनना है, किसके लिए 1 to 5 के लिए टीचर बनना है, तो आपको पेपर 1 यानी टेट में पेपर 1 और पेपर 2 2 होता है, तो पेपर 1 क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और अगर आपको 6 to 8 के लिए टीचर बनना है तो इसमें पेपर 2, कौन सा पेपर 2 क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है, क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और ये पेपर 1 और पेपर 2 में किसकी बातें कर रहा हूँ, ये टेट या सीटेट में, यानी कि कोई भी टेट हो, जैसे बिहार टेट हो गया या फिर यूपी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, झारखंड टेट हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, कोई भी किसी भी स्टेट की मैं बातें करूं, तो सारे जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अपना कराते हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर कराते हैं, ठीक है। पेपर 1 अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप प्राइमरी का टीचर बनेंगे, प्राइमरी यानी 1 to 5 के। अगर आप पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं तो आप 6 to 8 के टीचर बनेंगे, ठीक है। सेम वही चीज़ होता है सीटेट में भी पेपर 1 होता है एक, और एक पेपर 2 होता है। तो अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे तो 1 to 5 के लिए टीचर बनेंगे, अगर आप पेपर 2 क्वालिफाई करेंगे तो 6 to 8 के लिए टीचर बनेंगे, ठीक है। तो ये एक रहा जो कि मैं पहले बताना आपको भूल गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि टेट में कितने पेपर होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे तो प्राइमरी के टीचर बनेंगे, पेपर 2 क्वालिफाई करेंगे तो 6 to 8 के लिए यानी जूनियर के टीचर बनेंगे। और टीजीटी और जो पीजीटी के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये अलग से हर स्टेट अपना कराती है, ठीक है, हर स्टेट कराती है, इसका अलग से ही एग्ज़ाम होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप टेट या सीटेट पास हों, क्योंकि इसका पेपर अलग से होता है। अगर आप पेपर को अच्छा करते हैं और मेरिट में आप आते हैं तो आपकी डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है। इसमें टेट या सीटेट पास करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये रहा कुछ जानकारी जो कि आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को दबा लें, और कोई भी आपका क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपका कमेंट यहाँ पे देखा जाएगा। अगर जो भी आपकी समस्याएं होंगी या फिर आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है उससे रिगार्डिंग भी आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं लाइक टीचर बनने के लिए, तो जो भी आपका क्वेरी होगा आप कमेंट कर सकते हैं।
हम पूरा कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को दूर करने के लिए। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।